a jolt and then you'll die. स्वागतम 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 स्वागत है आपका आज की कहानी में, क्योंकि आज की कहानी कुछ मज़ेदार होने वाली है। अगर आप भी हैं मेरी तरह रिश्तेदारों से परेशान तो इसे पूरा सुनिए मेरी जान। जी हाँ, कहानी सुनाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी चेतावनी है कि कृपया रिश्तेदारों के सामने बिल्कुल ना सुने, क्योंकि अगर आप उनके सामने सुनते हैं और बदले में वो आपको वापस सुनाते हैं तो मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ। जी नहीं, मेरे पास मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनसे ही परेशान हूँ। तो एक कमेंट, मैसेज और बात मुझे हमेशा सुनने को मिलती है कि रिश्तेदारों से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो रिश्तेदार हैं। बेसिकली लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम होती है और मेरी लाइफ में रिश्तेदार ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कमबख्त जब देखो तब ज्ञान बांटने चले आएंगे। तुम कौन हो, क्या हो, इससे इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बस इतना ध्यान रखेंगे तुम्हारी कब कहाँ कैसे बैंड बजानी है। इनकी खुद की बेटी भले ही पूरे मोहल्ले में नंगाई करती घूम रही हो, तुमने जरा सा किसी लड़के को देखकर स्माइल क्या कर दी, मतलब अब तो तुम घर से भाग जाओगी। अब एक कौन सा इंसान सिर्फ एक स्माइल देने पर हमें भगा ले जाएगा। एक तो जब भी मिलो बस एक ही बात कहेंगे, अरे तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। कितनी बड़ी मतलब कितनी बड़ी? कुतुब मीनार तो क्रॉस नहीं किया ना मैंने। और एक बात बताओ, कितनी बड़ी क्या हो गई? पैदा होने के बाद इंसान बढ़ेगा ही। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, हमने कुछ बोला? पढ़ाई से लेकर तुम्हारे कपड़ों तक, तुम्हारे हर काम में इनको अपनी टांग अड़ानी है। अरे इतनी लंबी है तो कटवा दो ना। भले इनके बच्चों ने अपनी लाइफ में कुछ ना किया हो, लेकिन हमसे ऐसे उम्मीद रखेंगे जैसे इनके सपने पूरे करने का ठेका हमने ले रखा हो। साला खुद के बच्चों ने नाक में दम किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमारी नाक में दम करो। और रिश्तेदार कभी रिश्तेदार नहीं होते, बिल्कुल नहीं। इनकी होती है प्रजातियां। बुआ, मौसी, नानी, मामी, भाभी, फूफा, मौसा, और इन सबसे भी खतरनाक प्रजाति होती है दूर के रिश्तेदार। चलो, जब दूर के रिश्तेदार हो तो दूर क्यों नहीं रहते? लेकिन नहीं, सबसे नजदीक यही मिलेंगे और इन्हीं को रहना है। बिल्ली जैसे अपने शिकार का इंतजार करती है ना कि मुझे चूहा दिखे और मैं उस पर झपटूं, ये भी बस ऐसे ही इंतजार करते हैं हमें जलील करने का। एक तो इनकी बात शुरू होगी आलू मटर के भाव से और रुकेगी जाकर मेरी शादी पे, और जब तक मेरी जिंदगी का सलाद ना बन जाए ना, इनको चैन नहीं है। रिश्तेदारों से बचने के लिए एक महान इंसान ने फेसबुक बनाया, लेकिन ये लोग वहां भी एयरटेल की पप्पी की तरह पीछे पीछे पहुंच गए। वो गाना नहीं सुना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। कभी कभी लगता है वो साया नहीं है, वो रिश्तेदार है। गाने वाले ने थोड़ा गलत गा दिया, इसलिए मैंने इन सबको ब्लॉक कर रखा है। यार मान लिया कि मेहमान भगवान समान होता है, तो इसका मतलब क्या तुम खुद को भगवान मान लोगे? अरे एक बार किसने गलती से ये कहावत क्या कह दी, ये साले तो सबके सब सच मान बैठे हैं। और चलो मैंने इनको भगवान मान भी लिया, तो कौन सा भगवान मुझ पर इतनी नजर रखता है? इनको खुश करने के लिए मैं इनके पैर भी छू लूं तो घुटनों तक छूना पाप है क्या? एक तो इनके साथ टीवी देख रहे हो तो मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को ऐड आते ही चैनल चेंज कर देंगे और कहेंगे जाओ जाकर कुछ अच्छा देखो। खुद साले ठरकी आधी रात को अंग्रेजी फिल्में म्यूट करके देखते, हम तो कुछ नहीं कहते। एक तो जब भी घर आएंगे बिना बताए आएंगे, और बच्चों के लिए कुछ लाएंगे तो सोहन पपड़ी का डिब्बा, क्योंकि सबसे सस्ता और टिकाऊ यही है। लेकिन उसे भी कोई खाता नहीं है, बस यहां से वहां एक दूसरे के घर में घूमता रहता है और आखिर में वहीं पहुंच जाता है जिसने उसे खरीदा था। इनकी वजह से इतना नाम खराब हो जाता है हमारा कि खुद के माँ बाप भी एक बार तो हमें शक की नजर से देख ही लेते हैं। एक तो अपने बच्चों की तारीफ हमारे माँ बाप के सामने इतनी करेंगे कि हमारे माँ बाप को लगने लगेगा कि सिर्फ उन्होंने ही पूरी दुनिया में एक नालायक औलाद पैदा की है, मेरी तरह। जब भी कहीं मिलेंगे, और बेटा कैसी हो, और सुनाओ। दिल तो करता है ऐसी सुनाऊं कि कभी सुनने लायक ना रहे, लेकिन बाद में बहुत कुछ याद आ जाता है, जैसे माँ की चप्पल, घर का बेलन, झाड़ू और भी बहुत कुछ। खैर दिन रात कुत्तों की तरह हाथ जोड़कर पैर पड़कर माँ बाप से गोवा जाने की परमिशन मांगू तो ये वहां भी टपक जाएंगे और कहेंगे, अरे आजकल जमाना नहीं है लड़कियों को अकेले बाहर भेजने का, मम्मी पापा को साथ लेकर जाओ। यार कौन सी लड़की माँ बाप के साथ गोवा जाती है?
और अगर चली भी गई तो कौन सी लड़की घुटनों तक सलवार सूट पहनकर समंदर में नहाती है बे। एक तो वैसे भी कोई लड़का मेरे टच में नहीं है, उसके बाद अगर बेस्ट फ्रेंड से फोन पर कुछ देर बात कर लो तो कहने लगेंगे मेरा चक्कर चल रहा है। मेरा चक्कर भले चले ना चले, इनकी ऐसी बातें सुन सुनकर मुझे जरूर चक्कर आने लगते हैं। और बेस्ट फ्रेंड लड़की है मेरी, लड़की से चक्कर क्यों चाहे मुझे, मैं लेस्बियन थोड़ी हूं, इंसान के शांति से बात भी नहीं कर सकता। इन सब के बाद इनका सबसे बड़ा श्याप्पा है गाली का। तुमने गाली क्यों दी, उसने गाली क्यों दी, ये गाली क्यों दी, वो गाली क्यों दी। इनकी नजर में तुम हो दुनिया के सबसे बेकार, फालतू और बेशरम इंसान। खुद 2 पैक पीते ही माँ बहनों पर आ जाते हैं, और अगर तुम्हारे मुंह से इनके सामने गलती से भी भैंचो निकल गया, मतलब तुम हो गए आवारा, बेशरम, अश्लील। दुनिया भर की नसीहतें देकर तुम्हारा दिमाग इतना खराब कर देंगे कि तुम्हें लगेगा ये नहीं तुम खुद हो। अरे जहर इनसे ज्यादा वफादार है, एक बार खाओ और सीधा ऊपर। लेकिन ये लोग तो वो जहर है जो ना निगला जा रहा है ना उगला, क्योंकि ना ये कहीं जाएंगी ना तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। बड़े बुजुर्ग कहते थे इंसान पहले बंदर था और जंगल में रहता था। जिस तरह से ये रिश्तेदार नाच नचाते हैं, साले मदारी से कम थोड़े हैं। और हम भी बंदर ही हैं, ना इन्हें काट सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, बस जल जलकर खुद की लाल कर रखी है। इससे तो अच्छा है साला जंगलों में ही चले जाएं। माना रिश्तेदारों से जिंदगी है, पर लानत ऐसे जिंदगी पर। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी खुन्नस रिश्तेदारों के लिए, सिर्फ 10%। और भी बहुत कुछ है लेकिन वो मैं ऐसे ऑनलाइन बोल नहीं सकती। तो आई होप आपको ये सुनकर अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं आप भी अपने रिश्तेदारों से परेशान तो हैं ही। सो टाटा बाय बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और हाँ रिश्तेदारों से दूर रहिए।